हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो बात करेंगे प्रेगनेंसी रिवील व्लॉग के बाद मचे बवाल के बारे में। बवाल क्या है? बवाल ये है कि भाई होड़ लग गई है, होड़ कि कौन पहले प्रेगनेंसी रिवील के बाद कौन पहले व्लॉग डालकर कौन बराबर के व्यूज़ लेकर जाएगा, कौन अपने व्यूज़ को पहले बढ़ाएगा, कौन सारा क्रेडिट खुद खाएगा। इस चीज़ का बवाल मचा हुआ था। और कल मतलब जब प्रेगनेंसी रिवील हुई है, जो कि छोटे कपूर ने की है, उसके बाद मतलब ऐसा लगा कि जितने लोग भी ब्लॉग बना रहे हैं उनको आज ही पता चला है कि वो प्रेग्नेंट है। मतलब जो इमोशंस ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जो ये फील दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई वो जो फील कर रहे हैं, या भाई पता नहीं क्या था, इनको शायद स्क्रिप्ट नहीं इनकी तैयार थी, इनको पता नहीं था ना कि छोटा वाला जो लल्ला है वो जाकर प्रेगनेंसी रिवील कर देगा। इन लोगों को ये था कि पहले स्टोर वगैरह का होगा, सब कुछ ओपनिंग वगैरह हो जाएगी, या तो उसी में ये लोग रिवील कर देंगे उसको बिना बताए, या तो फिर ये सोचे थे कि पहले स्टोर का हो जान दो क्योंकि स्टोर को लाइमलाइट मिलना ज़्यादा ज़रूरी है और यहाँ से छोटा वाला बेटा जो है खेल जाएगा। ये किसी को नहीं पता था, उसने पहले ही जो फील्डिंग है वो सेट कर रखी थी। तो जैसे ही उसका व्लॉग आया ना, ये लोग ना प्रिपेयर नहीं थे, और जैसे ही व्लॉग आया तो किसी के पास स्क्रिप्ट नहीं थी। तो क्या हुआ कि जब परिवारजनों ने अपने अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड किए, तो ऐसे रिकॉर्ड किए जैसे भाई आज ही पता चला है इनको कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है, इससे पहले तो पता ही नहीं था। जिज्जी को तो पता ही नहीं चल रहा था कि बोलना क्या है, कहाँ से शुरू करना है, कहाँ ख़त्म करना है। और जिज्जी के जो लड्डू थे वो उनके बगल में ही खड़े हुए थे। भाई एक बात बताओ, ये जॉब आप करते हैं नहीं करते? भाई घर में ही रहते हैं। कल तो देखो ऐसा कोई दिन भी नहीं था कि छुट्टी होगी है, कल कुछ था क्या? मतलब ये घर में थे और ये कह रहे थे मैं अपने हाथों में उसको लूंगा। भाई सबको ही हाथों में लेता है, गोद में लेता है। तुम लोग ऑलरेडी मम्मी पापा बन चुके हो, तो ये दिखावा करने की क्या ज़रूरत है भाई? और वहां से माता जी के ब्लॉग को ज़्यादा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि जिज्जी के ब्लॉग में तो कुछ नहीं था, ना सर था ना पैर था। माता जी के ब्लॉग में बहुत कुछ था। माता जी ने तुरंत शिकायतों का पोटला खोला। माता जी ने कहा कि लोग हमें बांझ फैमिली बोलते थे। माता जी आपकी हिंदी खराब है लेकिन दूसरों की हिंदी सही है। लोग बांझ नहीं बाज फैमिली लिखते थे, बाज या खाज फैमिली लिखते थे। ये बांझ वांझ किसी ने नहीं बोला है। हाँ, कुछ बातें हुई हैं जो अभी रिसेंट हुई हैं, वो भी आपके बेटे की बदतमीजी के बाद हुई हैं, वरना कोई इस तरीके से इस मतलब बिलो द बेल्ट जाकर आपके परिवार को इतना भी कोई ट्रोल नहीं करता था। इतनी भी किसी की दुश्मनी नहीं है कि मतलब आपके जो ये जो स्थिति है उसका मजाक बनाया जाए। लेकिन मजाक बनवाने के लिए आप ही लोगों को प्रेशराइज करते हो। माता जी ने पूरा क्रेडिट खा लिया कि मैं रोई थी, मेरे रोने की वजह से माता जी ने मेरी पुकार सुन ली। मैं जो बोलती हूँ, जो मांगती हूँ माता जी से, वो मुझे मिल जाता है। तो फिर एक प्रश्न आता है कि जब आप देवी माँ से कुछ भी मांगते हो और आपको मिल जाता है, तो बड़ी बहू का पहले मांग लेते हैं ना। क्योंकि आपकी बातों से तो यही लग रहा था कि आपको लप्पी को लेकर काफी ज्यादा दुख है। आप जो है रो भी रहे थे, इमोशंस भी दिखा रहे थे, और बार बार लप्पी 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 पूरे व्लॉग में लप्पी लप्पी किया है आपने। नीचे कमेंट सेक्शन में भी ऑडियंस आपको आईना दिखा रही थी कि अभी जो भंजना है उसकी खुशी का पल है, तो एटलीस्ट उसे खुश हो लेने दीजिए। इसमें भी आपको लप्पी को जो घुसेड़ा है आपने, वो जरूरत नहीं थी आपको घुसेड़ने की। बट माता जी को तो प्लीज करना है, लप्पू लप्पी को, है ना? क्योंकि अभी ताजा ताजा माता जी के बारे में ये रिवील हुआ है कि माता जी ने अपने बड़े बेटा बहू को लेकर कुछ खुलासे किए हैं अपनी ही पीआर वालों से। तो अभी वो लोग नाराज ना हो जाएं, तो उनको बटर प्लेटिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पूरे ब्लॉग में मेरी लप्पी, मेरी लप्पी, मेरी लप्पी, मेरी लप्पी। और इसी वजह से जो भंजना है वो इनसे, इनकी और भंजना के बीच की दूरियां बढ़ी हैं और वो मायके भी गई है। हालांकि देखो पहले क्या हुआ था कि छोटे कपूर ने कहा था कि मम्मी बहुत काम कराती थी मेरी पत्नी से, मेरी पत्नी को बहुत काम करना पड़ता था, इसलिए उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, इसलिए उसका जो वो जो प्रॉब्लम आई है वो हो गई। अब आज माता जी ने जो कल रिएक्शन बनाया था, उसमें माता जी ने बोला कि जो बहू है उसकी लापरवाही से सब कुछ हुआ था। तो मतलब एक दूसरे पर थोपन यहाँ पर थोपी जा रही है, जबकि कुछ और कहानी उस समय पेश की गई थी। मुझे लगता है जिज्जी ने ये चीज़ बोली थी कि वो मतलब उसमें जान नहीं थी, उसमें वो तो केवल एक मांस का लोथड़ा था, ऐसा आंटी भी शायद बोली थी। तो ये सब बोलने वाली आज अचानक से सारा दोष जो है बहू पर कैसे रख सकती हैं? अगर अंदर वो परिपक्व ही नहीं हुआ तो इसमें दोष किसी का नहीं होता है। वो मेडिकल कंडीशन कुछ हुई होगी ऐसी, है ना, वो इसकी वजह से नहीं हुआ होगा। बट इन लोगों ने इतनी बार कंफ्यूज किया है ऑडियंस को, इतनी बार। माता जी ने तो लप्पी 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 करके लप्पी को बहुत प्रेज किया। उसके बाद माता जी ने वो क्लिप भी डाल दी जहां वो रो रही थी। मतलब माता जी के अकॉर्डिंगली अगर वो रोई नहीं होती तो भंजना प्रेग्नेंट नहीं हुई होती। और एक चीज और माता जी ने बोली कि देखो, पहले साल के पहले दिन हम गए माता जी के दरबार में दर्शन करने और उसके 2 दिन बाद ही खुशखबरी मिल गई। अरे माता जी, आपको पहली बार पता चल रहा है क्या ये? मतलब ऑडियंस के लिए तो ठीक है, मतलब ऑडियंस भी सब जानती ही थी और आपके जो पीआर, आपकी जो सेविका जी हैं उन्होंने भी रिवील कर दिया था, तो सबको पता था। लेकिन आप लोग ऐसे मतलब क्यों रिएक्ट कर रहे हो, ऐसे क्यों मतलब दिखा रहे हो जैसे मतलब सब कुछ अभी आप लोगों को अभी ही
ही पता चला है। मतलब आप लोग अलग ही लेवल हो। माता जी सोई पड़ी थी पलंग में, बच्चों का इंटरव्यू ले रही थी, लेकिन जैसे ही व्लॉग आया छोटे वाले बालक का, वैसे ही भाई सबके व्लॉग बन गए। मतलब किसी को पता नहीं है कि बोलना क्या है, स्क्रिप्ट तैयार नहीं है, क्योंकि सोचा ही नहीं था ना कि वो कर देगा ऐसा। और बस सब व्लॉग छाप रहे हैं, सब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। और आप लोगों की इन्हीं हरकतों की वजह से, इन्हीं हरकतों की वजह से जो छोटा लप्पू है ना, उसने आप लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया अपने व्लॉग में। उसने अपने ससुराल जाकर इस चीज़ को रिवील किया है। ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए शर्म वाली बात होनी चाहिए। अच्छा, ये बार बार उसको नीचा दिखा रही थी ना भंजना को। अभी अभी रिसेंट ही माता जी ने बोला भी था छोटे कपूर से कि तुम्हारी पत्नी काम करती है तो तुम इतना सर पर उठा लेते हो। और अभी देखो माता जी कितना सुना रही थी, अभी काम वाम आंटी जी को करना पड़ रहा था तो कैसे सुना रही थी कि भाई हमको ही करना पड़ता है, हमारा घर है तो हम ही करेंगे। कितना नीचा दिखा रही थी। इनको पता था कि वो प्रेग्नेंट है और वो इसलिए काम नहीं कर रही है, फिर भी जानबूझ कर टाइटल, थंबनेल और अपने व्लॉग में नीचा दिखाने में लगी हुई थी भंजना को। और यही सब चीजें ना छोटे वाले बेटे को अच्छी नहीं लगी। वो गया पहले तो अपनी पत्नी को छोड़कर आ गया उसके मायके, और अब जब फिर से इन्होंने उसको नीचा दिखाया कि तुम्हारी पत्नी काम करती है तो तुम जो है घर सिर पर उठा लेते हो, तो उसने फिर दिखा ही दिया कि लो भाई हो गई बहुत मेरी बेइज्जती, अब इससे ज्यादा बेइज्जती हम नहीं सहेंगे। तो उसने जाकर बिना इनको इंक्लूड किए हुए सारा कुछ कर दिया। और बहुत ही इस बार दिमाग, वैसे तो हम उससे समझदारी की उम्मीद लगाते नहीं है, मतलब हमें छोटा कपूर लगता ही नहीं है कि समझदार है या उसमें थोड़ी सी भी अकल है या जो भी, मतलब लगता ही नहीं था। लेकिन जो उसने कल किया है उसके बाद यार उसको हेड्स ऑफ करने का मन कर रहा है। ये लग रहा है कि भाई तुमने जो इस बार किया है ना वो बिल्कुल सही किया है। मतलब इससे पहले तुमने बहुत कांड किए हैं और बहुत गंदा गंदा भी बोला है, लेकिन इस बात के लिए तो आपको अप्रिशिएट हम करेंगे कि जो आपने किया बिल्कुल सही किया। और मेरे हिसाब से आप एक आध वीडियो और रिलीज कर दो कि भाई मेरी भंजना के ऊपर कोई ब्लॉग नहीं बनाएगा, कोई रिएक्शन नहीं बनाएगा, स्पेशली मेरे घर से तो कोई नहीं बनाएगा। क्योंकि देखो अभी भी सारे के सारे रिएक्शन तो बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं लप्पी को प्रेस करने में लगे हुए हैं। वहां से जो है लप्पी का भी ब्लॉग आता है, वो रोना गाना वो भी सब उन्होंने कर लिया, ऐसा दिखाया जैसे उनको भी अभी पता चला है और वो बड़ी मम्मी बन गई। मतलब यार इन लोगों को सब चीजें बहुत जल्दी चाहिए है, बहुत ही जल्दी। अभी बच्चा हाथ में आया नहीं है, अभी डिलीवरी हुई नहीं है, तो काहे कि तुम बड़ी मम्मी बन गई, बड़ी मम्मी बनने वाली हो, ये बोलो ना। मतलब तुम लोगों की हिंदी इतनी बुरी है यार, तुम्हें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में अंतर नहीं पता है क्या लप्पी? है हिंदी का ही नहीं पता है तो इंग्लिश का तो तुमसे क्या ही उम्मीद लगाई जाए। तो लप्पी ने भी यहाँ पर रो रा के और बहुत उस तरीके से सिंपैथी बटोरने की कोशिश की। और उसके बाद जो है हमारी जो होलू लुलू वाली दीदी हैं, उन्होंने भी लप्पी को मक्खन लगाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने भी लप्पी की फोटो वोटो छाप दी कि चाहे कुछ भी हो हम आपके साथ हैं भाभी, हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, सपोर्ट करेंगे। भाई भंजना को थोड़ा तो फुटेज दे दो, अभी उसका समय चल रहा है, उसको थोड़ा तो खुश हो लेने दो। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो हमेशा जो है लप्पी भौजी को ही प्रेस करना है, क्योंकि लप्पी भौजी को सपोर्ट करके ही तुम लोगों को व्यूज आते हैं। तो तुम लोग लगी हो लप्पी भौजी को सपोर्ट करने, भंजना को सपोर्ट करके क्या ही मिलेगा, तुम लोग ये सोच रहे हो। अभी जिस दिन जो है छोटे कपूर के ब्लॉग के व्यूज बढ़ जाएंगे, वैसे ही ये सारे के सारे पार्टी बदलेंगे, आप लोग देखते जाओ। अभी आप भी यहीं हो, हम भी यहीं हैं। तो लप्पी ने भी व्लॉग छाप कर जो है इमोशनल अत्याचार कर दिया ऑडियंस के ऊपर। अब एक क्लिप और आई थी सामने जो कि लप्पू ने अपलोड की थी, जो कि मेन वाले चैनल पर अपलोड की थी। लप्पू ने ही अपलोड की है, ये मुझे पक्का यकीन है, क्योंकि लप्पू ही इस तरीके का दिमाग चला सकता है। अब वो जो क्लिप है अगर आप उसे गौर से देखो तो वो पंबाला की क्लिप है, जहां पर जो प्रेगनेंसी रिवील वाला व्लॉग जो कि छोटे कपूर ने शूट किया था, जो कि वो डाल नहीं पाया था क्योंकि मिसकैरेज हो गया था, तो वो वाला जो व्लॉग उसने शूट किया था उसमें एक रील शूट हुई होगी जो कि लप्पी लप्पू ने साथ में मिलकर की होगी। उसमें बुआ वगैरह सब हैं, क्योंकि सब वहां पर एकत्रित हुए थे ना, तो उसमें बुआ वगैरह सबको ही है। और वो जो है ना, वो फर्स्ट जो इनका बेबी जो कि मिसकैरेज हो गया था उस वाले का रील है वो। लेकिन लप्पू ने उस रील को संजो कर रखा हुआ था और लप्पू ने उसको आज अपलोड किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी वाला जो वो बेबी है उसके लिए वो रिवील वाला व्लॉग है, और बड़े सफाई से वो व्लॉग डालकर वो चला गया है, रील डालकर चला गया है। बट जो वो शॉर्ट है अगर आप उसे गौर से देखो तो वो जो फर्स्ट प्रेगनेंसी जो भंजना की थी, जो कि सफल नहीं हो पाई थी, मतलब जिसका मिसकैरेज हो गया था, उसके लिए वो जो रील है वो शूट हुई थी। उसमें बुआ वगैरह सब खड़े हैं और वो टम्बाला का घर है। एक बार आप लोग भी चेक करना और फिर बताना। इसके अलावा और भी बहुत सारे खुलासे हुए हैं जो कि आंटी के व्लॉग से हुए हैं, जो कि त्रिशा ने पकड़ा था। त्रिशा ने कहा था क्रेडिट देना तो त्रिशा ने पकड़ा था ये चीज़। तो अब उसके बहुत सारे मतलब वीडियो बन चुके हैं अभी तक, लेकिन उस पर हम भी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। जो माता जी बेवकूफ़ बनाई है पूरी ऑडियंस को, है ना, अपनी ही पोल पट्टी अपने ही व्लॉग से ये खोल कर जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, डिस्कस करेंगे जहां हम साक्षात प्रकट होंगे, क्योंकि अभी हमारी केवल वॉइस है।
तो आएंगे हम वीडियो के साथ और उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे वो सारी बातें, जिसमें माता जी के अकॉर्डिंगली जो उनकी शादी 1994 में हुई थी उसके 5-6 महीने बाद ही जो लप्पू है वो पैदा हो गया था और नए साल पर वो उनकी गोद में था। तो ये जो है ना लोगों को बड़ा अजीब लगा है। फिर से माता जी फंस गई हैं, अपने जो स्ट्रगल की दास्तान है बताते बताते हमेशा फंस जाती हैं, तो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट के संग। और हाँ, मैंने लास्ट जो लाइव किया था उसमें 2 से 3 मूवीज़ बताई थी, तो आप लोग ये भी बताना कि आपने वो देखी है या नहीं देखी हैं और आपको कैसी लगी हैं। ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में अपडेट करना, चाहे इस वीडियो के चाहे आगे आने वाले जो भी पॉडकास्ट हैं उसमें आप लोग मुझे ज़रूर बताना कि आपको वो मूवीज़ कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।